20 मिलियन फॉलोअर्स, जंतर मंतर पे हजारों और ग्राउंड पे कोई एक सवाल नहीं था। ये फेलियर की स्टोरी नहीं है, ये सोशियोलॉजी की एक क्लासिक केस स्टडी है जो कि इंडिया में बार बार रिपीट होती है। रिसर्चर्स और सोशियोलॉजिस्ट्स ने जो पैटर्न रिकॉर्ड किया है लार्ज अनऑर्गेनाइज्ड गैदरिंग्स में, वही 6 जून को भी दिखा। एक सेक्शन था एग्जाम सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड यूथ, दूसरा सेक्शन था अपने अलग अलग सोशल कॉजेज लेके आया, तीसरा सेक्शन था सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट। 3 सेक्शंस, 3 डिफरेंट एजेंडाज एक ही जगह। इतिहास में इसका एक स्पेसिफिक टर्म है, डिमांड फ्रेगमेंटेशन। और जब डिमांड फ्रेगमेंटेशन होती है, मूवमेंट नहीं बनती, मोमेंट बनता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने क्राउड बिहेवियर का एक पैटर्न नोट किया है, एक कंसिस्टेंट मॉडल आइडेंटिफाई किया है। पहला ग्रुप जेन्युइनली अफेक्टेड, इनके पास डॉक्यूमेंटेड ग्रीवांसेस हैं, स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट है। दूसरा ग्रुप सॉलिडेरिटी में आया है, इनका कॉज अलग है लेकिन मोमेंटम देखा, अपना एजेंडा लेके आ गए। और तीसरा ग्रुप सिर्फ प्रेजेंट है, कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। जब मीडिया कवरेज होती है तो तीसरा ग्रुप सबसे ज्यादा फ्रेम होता है और पहला ग्रुप कट हो जाता है। ये नैरेटिव हाईजैक है और ये प्रोटेस्ट से पहले हो जाता है। एक सिंपल सवाल मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, अगर किसी भी पार्टिसिपेंट से पूछा जाता एक स्पेसिफिक मेजरेबल डिमांड क्या है, तो कितने लोग जवाब दे पाते? यही फ्रेगमेंटेशन है। सोशियोलॉजिस्ट्स ने इंडिया में मूवमेंट्स के फेल होने के 3 स्ट्रक्चरल रीजंस आइडेंटिफाई किए हैं। पहला, कम्युनिटी फ्रेगमेंटेशन। हर कम्युनिटी का दर्द रियल है लेकिन हर कम्युनिटी का एनालिसिस अलग है। जब सब साइमल्टेनियसली एक साथ बोलते हैं तो कोई भी एक क्लियर वॉइस नहीं बनती। पार्टिसिपेशन कॉस्ट, मूवमेंट्स जिसमें पार्टिसिपेंट्स की कोई पर्सनल स्टेक होती है वो ज्यादा सस्टेन्ड रहती है। शॉर्ट ड्यूरेशन गैदरिंग्स हिस्टोरिकली लो सिस्टमैटिक इम्पैक्ट प्रोड्यूस करती हैं। और तीसरा, डिजिटल टू फिजिकल गैप। सोशल मीडिया पे 20 मिलियन और जमीन पे सिर्फ 1000। ये गैप खुद एक डाटा पॉइंट है। रिसर्चर्स इसको कहते हैं सिलेक्टिविज्म पैराडॉक्स। ऑनलाइन एंगेजमेंट इज नॉट इक्वल टू ऑफलाइन कमिटमेंट। हिस्टोरिकल मूवमेंट्स जो सक्सेसफुल रही, डांडी मार्च, एक डिमांड, सिर्फ एक डिमांड, नमक। सिविल राइट्स मूवमेंट, सिर्फ एक डिमांड, वोटिंग राइट्स। एक डिमांड, करोड़ों लोगों की एनर्जी। अनेक डिमांड्स, करोड़ों लोगों की एनर्जी। दोनों में से कौन सी ज्यादा पावरफुल होगी? ऑब्वियसली एक डिमांड वाली। मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा, मैं कोई साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ वो पैटर्न पॉइंट कर रहा हूँ जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने डॉक्यूमेंट किया है। गुस्सा एक एनर्जी है और कलेक्टिव एनर्जी एक रिसोर्स है। लेकिन हिस्ट्री कहती है बिना एक सवाल के हम स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं, ये रिसोर्स कन्वर्ट नहीं होता सिस्टमैटिक चेंज में। ये सवाल किसी मूवमेंट का नहीं है, ये सवाल सोशियोलॉजी का है और शायद यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है।